बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ ट्रूथ यानी आधा सच के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। नाजरीन, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया और बेल का आइकन प्रेस नहीं किया तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नई वीडियोज़ आपको मिल सकें और जो पेशरफ्त है, जो अपडेट्स हैं, उनसे आप आगाह हो सकें। सबसे पहले आज हम बात करेंगे, हमारे पास 3 खबरें हैं आज। एक, साबिक वज़ीर आज़म चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी के हवाले से क्या तैयारी हो चुकी है, क्या फ़ैसला हो चुका है, इस हवाले से आपको आगाह करेंगे और क्या कुछ रुकावटें हैं इसमें, उस पर बात करेंगे और पीर के दिन तक क्या होने जा रहा है वो आपको बताएंगे। और उसके साथ साथ ऑडियो लीक्स, चौधरी परवेज़ इलाही साबिक वज़ीर आला पंजाब की एक मुबैना ऑडियो सामने आई है और मुबैना तौर पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये ऑडियो उनकी किसी अदलिया के जो है आला शख्सियत के मुतल्लिक है। इस वक्त हम उनका नाम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि ऑडियो की अथेंटिसिटी पर हमें अंदाज़ा नहीं है कि वो ऑडियो असली है या जाली है या डॉक्टर्ड है। तो लेकिन इसका जो सूरत हाल बन रही है उस पर बात करेंगे और इससे क्या कुछ नज़र आ रहा है। हाँ, उसके साथ साथ वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर कुद्दूस बिज़िंजो कहते हैं मैं तो एक छोटा सा बच्चा हूँ पर काम करूँगा बड़े बड़े। और क्या बड़े बड़े काम वो कर रहे हैं और किससे वो मुखातिब हैं और किसे वो सुना रहे हैं, ये आपको बताएंगे क्योंकि पिछले एक हफ्ते से ज़ूमाइने अंदाज में वज़ीर आला हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर गुज़िश्ता रोज़ बलूचिस्तान सूबाई असम्बली में पहले एक लिखी हुई तकरीर उलमा से और फिर दोबारा जो है ज़रगून रोड के ही एक और इमारत को दबे लफ्ज़ों में पैगाम। तो देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है आने वाले दिनों में, उसके हवाले से आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं साबिक वज़ीर आज़म चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी के हवाले से। जी हाँ, उनकी एक मुकदमे में जो ज़मानत का मामला है वो लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत था। लाहौर हाई कोर्ट ने पूरे दिन 3 मरतबा मौका फराहम किया चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को कि वो अदालत आएँ, पेश हों और अपनी ट्रांजिट बेल लें। लेकिन चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ट्रांजिट बेल के लिए लाहौर हाई कोर्ट में पेश नहीं हुए। शाम 6:30 तक का वक्त था और पेश न होने पर उनकी जो ज़मानत की दरख्वास्त थी उसे खारिज कर दिया गया। तो अब इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं, साबिक वज़ीर आज़म हैं इमरान खान, उनकी गिरफ्तारी का मामला हुकूमत के सामने है और देखना ये कि हुकूमत ये फ़ैसला कब करती है। लेकिन जो हमारे पास खबर है उससे आपको ज़रूर आगाह करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जो भी लोग बैठे हुए थे, ख़ासकर राना सनाउल्लाह की जो वज़ारत है, वज़ारत दाखिला और वज़ारत सेहत अब्दुल कादिर पटेल की, उनके दरमियान राब्ते जारी रहे और एक टीम को तैयार रहने की हिदायत की गई। ये तैयारी की जा रही थी इस्लामाबाद में कि साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उन्हें रादारी रिमांड पर लाया जाएगा इस्लामाबाद, क्योंकि वो जो मुकदमा है जिसमें उन्हें पेश होना है वो इस्लामाबाद का है। और गालिबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इलेक्शन कमीशन के बाहर जो एहतजाज हुआ था उसके मुताल्लिक है और उसमें दहशतगर्दी की दिफात भी शामिल है और उसी में नामजद है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान। तो हुकूमत ने तैयारी पूरी कर रखी थी और हुकूमत, मेरा ख़्याल है, जिसे कहते हैं, अगर गिरफ़्तार नहीं भी करना चाहती तो माहौल ऐसा बनाए रखती है ज़मान पार्क के करीब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके रहनुमाओं को लगे कि किसी भी वक्त अभी या किसी भी वक्त खान साहब की गिरफ़्तारी हो सकती है। लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ जो मामला था गुज़िश्ता 24 घंटों में और हो सकता है आने वाले 24 घंटों में वो बहुत अहमियत का हामिल होगा और हुकूमत एक बार फिर आज इस वक्त तक, जब तक मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जुमे का दिन है आज और अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाया गया। जबकि दूसरी जानिब किसी तरह ज़मानत के हुसूल के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जो है वो कोशिशें कर रहे हैं। आज भी उनकी आईजी पुलिस पंजाब से मुलाकात हुई है क्योंकि वो एक प्ली ली हुई है उनके वकला ने कि खान साहब की जान को ख़तरा है, इसकी वजह से वो पेश नहीं हो रहा है और वज़ीराबाद में उन पर हमला हो चुका है। उसके बाद उनका ये कहना एक तरीके से बनता है और वो जो प्ली ले रहे हैं, लेकिन ज़मानत के लिए अदालत उन्हें पेश होना पड़ेगा तो उस पेशी को मुमकिन बनाने की कोशिश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला कर रहे हैं। लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक पीर के रोज़ तक एक मेडिकल टीम को भी खान साहब की मेडिकल टेस्ट के लिए तैयार रहने की हिदायत की गई है। वजारत दाखिला ने रब्ता किया है वजारत सेहत से
और टीम तैयार बैठी है। अगर वजारत दाखिला साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गिरफ्तार कर लेती है तो रादारी रिमांड पर इस्लामाबाद आते ही उनका मेडिकल टेस्ट होगा। ये एक रूटीन प्रोसेस का हिस्सा है। खुदा न खासा मेडिकल टेस्ट किसी और मामले के लिए नहीं, लेकिन उनकी सेहतियाबी के हवाले से, क्योंकि वो रिपोर्ट अदालत में जमा करवानी होती है। तो हुकूमत की तरफ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तैयारी है। अब जुमे की रात, हफ्ते की रात या फिर इतवार की रात, ये 3 दिन बहुत अहमियत के हामिल हैं। हुकूमत ने अगर खान साहब पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पर हाथ डालना है तो ये 3 दिन इंतहाई अहम है। और खान साहब जो हैं उन्होंने अपने कारकुनों को तो हिदायत कर रखी है कि जी ह्यूमन शील्ड बन जाएं, जेल भरो तहरीक शुरू कर दें, लेकिन मैनू गिरफ्तारी तुम बचाओ। खान साहब क्या मेडिकल टेस्ट की वजह से गिरफ्तारी से घबरा रहे हैं या कोई और मामला है? लेकिन जो सियासी जो पंडित हैं या जो सियासी उमूर पर नज़र रखने वाले लोग हैं वो ये बताते हैं कि खान साहब ज़रूर अपनी 26 साल की स्ट्रगल की बात करते हैं, लेकिन इस 26 साल की स्ट्रगल में खान साहब वो सियासी रहनुमा हैं जिन्होंने बमुश्किल 7 दिन या 5 दिन जेल काटी। वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ की एक इमरजेंसी के दौरान ज़ेर हिरासत आया और बताया जाता है कि जनूबी पंजाब की कोई जेल थी और वहाँ उन्हें ले जाया गया और उन्होंने जेलर को जो धमकियां दी और फिर आखिर में उन धमकियों के नतीजे में उनके राब्ते इस्तवार हुए और उस राब्तों के नतीजे में वाहिद सियासी लीडर थे जो 5 या 7 दिनों में रिहा हो गए। अब ये नहीं पता कि इमरान खान को किस चीज़ से डर लगता है। ये भी मुमकिन तौर पर पाकिस्तान की जेलों के सियासी असीर आसिफ अली जरदारी को ज़्यादा पता होगा, क्योंकि इन सब में जेलें काटने का ज़्यादा तजुर्बा उनके पास है। लेकिन खान साहब किसी तरीके से अपने कारकुनों की तो गिरफ्तारी चाहते हैं। खान साहब जो है कारकुनों से इनकलाब की भी उम्मीद रखते हैं, लेकिन इनकलाब के लिए जो कुर्बानी देनी है उसके लिए खान साहब खुद तैयार नज़र नहीं आते। वजूहात क्या हैं? क्या मेडिकल टेस्ट से घबराते हैं या रात को जो थाने में या जेल में फर्श पे सोना पड़ता है उसकी वजह से कोई मसला है? लेकिन मेरा ख्याल है अगर वो गिरफ्तार होंगे तो वो साबिक वज़ीर आज़म है, एटलीस्ट बी क्लास तो उनकी बनती है। लेकिन देखते हैं, राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि जो कुछ उनके साथ हुआ था वो उसी किस्म का बदला लेंगे। तो अगर खान साहब ने कुछ गलत नहीं किया राना सनाउल्लाह के साथ तो मुमकिन है कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर कुछ गलत किया है तो फिर राना साहब की टर्न है। अब राना साहब को कौन रोक सकता है, वो मूंछों को ताव देते हुए कुछ भी करना चाहें। इसके साथ साथ जो हमने आपको बता दिया कि मेडिकल टीम तैयार है। पीर का दिन, 3 दिन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अहम है। खान साहब की अगर गिरफ्तारी करनी है वफाकी हुकूमत ने इंतखाबात से कबल, तो ये एक सुनहरा मौका जो है उनके हाथ आया, लेकिन इसमें भी एक रुकावट है। रुकावट बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही, लेकिन आज एक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, जो CCPO लाहौर का केस है, तो उसके फैसले के तहत उनका जो ट्रांसफ़र है वो सस्पेंड हो चुका है अदालती हुक्म पर। तो गुलाम महमूद डोगर साहब मुमकिन है कि खान साहब को गिरफ्तार करने के मामले में रोड़े अटकाएं, ये मुमकिनात में शामिल है अगर उन्होंने चार्ज ले लिया, और मुमकिन है ना अटकाएं। अब देखना है कि गुलाम महमूद डोगर साहब जो साबिक CCPO लाहौर हैं, जो मंजूर नज़र हैं चौधरी परवेज़ इलाही के, और वो खान साहब के इत्तेहादी हैं। अब देखते हैं कि परवेज़ इलाही साहब के मंजूर नज़र CCPO खान साहब के साथ कितने खड़े होते हैं, लेकिन ये एक रुकावट ज़रूर है अगर उन्होंने अपना चार्ज ले लिया। बसूरत दीगर 3 दिन बहुत अहम है। अगर हुकूमत ने गिरफ्तार करना है तो ये इन 3 दिनों में करके उन्हें इस्लामाबाद में पेश किया जाएगा, और फिर जो भी सूरत हाल होगी वो अदालत में पेश होने के बाद जो भी जिस तरह मुकदमे की समाअत चलती है या फिर उन्हें जमानत मिल जाती है। लेकिन कुछ लोगों का ये ख्याल है कि इन 3 दिनों में भी अदालती छुट्टी होने के बावजूद रात में अदालत खुलने का इम्कान मौजूद है, क्योंकि माजी की प्रैक्टिसेस को देखते हुए जो रिलीफ रात में अदालतें खुलने का खान साहब को मिला है आज तक पाकिस्तानी सियासत में किसी को नहीं मिला। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। चौधरी परवेज़ इलाही की ऑडियो लीक्स देखें, चौधरी परवेज़ इलाही की जो ऑडियो लीक्स आई हैं उसमें कोई नई चीज़ नहीं है, मेरे लिए कोई हैरानगी या अचंभे की बात नहीं है। सीधी सी बात यह है कि ये आपके निज़ाम इंसाफ को जो है इस सूरत हाल ने, इस ऑडियो लीक्स ने बुरहना करके रख दिया। ये ऑडियो लीक्स बताती हैं कि आपका निज़ाम इंसाफ एक आम आदमी मैनेज नहीं कर सकता तो उसके लिए इंसाफ दस्तयाब नहीं है, लेकिन एक जोरावर आदमी, एक ताकतवर आदमी इस निज़ाम इंसाफ को मैनेज कर सकता है, अपनी मर्जी का बेंच बनवा सकता है, अपनी मर्जी की अदालतों में मुकदमात लगवा सकता है। तो खान साहब जो कहते थे ना, एक दो नहीं एक पाकिस्तान, तो खान साहब के इत्तेहादी और खान साहब खुद भी इसी तरह चीज़ों को मैनेज करते रहे। तो अब जब तक अदालत इस मामले पर कोई सो मोटो नहीं लेती या इसकी जो तहकीक नहीं करती, उस वक्त तक हम इस पर क्या राय ज़नी करें। लेकिन सिंपल सी बात यह है
कि आपका अदालती निज़ाम, आपका इंसाफ का निज़ाम एक्सपोज हुआ है इस ऑडियो लीक्स में। ये एक और एक्सपोजर है आपके लिए कि आपको नज़र आए कि आपका इंसाफ का निज़ाम क्या है। चौधरी परवेज़ इलाही की ऑडियो लीक्स के बाद चौधरी परवेज़ इलाही के ही एक ज़माने के मंजूर नज़र आजकल बीएपी के अपने तौर पर ऐलान करदा सदर कुद्दूस बेज़िंजो चौधरी परवेज़ इलाही के भी बड़े मंजूर नज़र रहे हैं जब काफ लीग में थे। जब नवाब सनाउल्लाह की गवर्नमेंट गिराई थी तो पीठ थपकने के लिए चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पास लाहौर भी गए थे, पीठ भी थपकवाई थी और उस ज़माने में वो काफ लीग के एमपीए थे अगर आपको बताऊं। जब 2018 के करीब उन्होंने जब सनाउल्लाह ज़हरी की गवर्नमेंट 6 माह के लिए गिराई थी। पिछले 10-12 रोज से जो है वो कुद्दूस बेज़िंजो मुख्तलिफ अंदाज से गुफ्तगू कर रहे हैं। पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मुखातिब कोई और था, कह किसी और को रहे थे, सुना किसी और को रहे थे। मेरी मालूमात के मुताबिक मैंने इससे पहले भी एक मालूमात आपसे शेयर की थी। वो मालूमात क्या हैं? वो एक सूरत हाल है। जब कभी भी आप कोयटा पे ज़रगून रोड पे ट्रैवल करते हैं, अगर आप वज़ीर आला हाउस से टूवर्ड्स यूफोन चौक जा रहे होते हैं तो आपके बाएं हाथ पे बलूचिस्तान सूबाई असम्बली आती है और दाएं हाथ पे बलूचिस्तान हाई कोर्ट आती है। आज भी जो बयानात उस दिन भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कुद्दूस बेज़िंजो साहब ने की थी उसमें उन्होंने दिया कि वो तौहीन अदालत करने को भी तैयार हैं और वो हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। और मैं उन लोगों में शामिल हूँ जिन्होंने उन्हें ये तजवीज़ भी दी या वो समझते हैं कि उन्हें बिस्मिल्लाह करनी चाहिए, ज़रूर जाना चाहिए। अगर अदालत आलिया उनके काम में या उनके इख्तियार में मुदाखलत कर रही है तो अदालत उज़्मा का फोरम उनके पास मौजूद है, उन्हें वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। और कल फिर सूबाई असम्बली में गुज़िश्ता 24 घंटों में कुद्दूस बेज़िंजो ने उलमा की मौजूदगी में, उलमा का एक वफ़द बलूचिस्तान सूबाई असम्बली का दौरा कर रहा था। न सिर्फ उलमा बल्कि तमाम मकातिब फ़िक्र से जो दीगर मज़ाहिब के भी जो लोग हैं वो बलूचिस्तान सूबाई असम्बली के दौरे पर आए थे, वज़ीर आला से मिले थे और उसके बाद वज़ीर आला ने एक नपी तुली बैनुल मज़ाहिब हमांगी पर और पाकिस्तान और बलूचिस्तान की सूरत हाल पर एक लिखी हुई तकरीर की। और इस तकरीर के दौरान भी उन्होंने बहुत सी बातें कहीं, दबे लफ्ज़ों में, दामे दरमे सुखने उन्होंने जो कुछ कहना था वो कहा और फिर मुखातिब वो किसी और से थे, कह किसी और को रहे थे और सुना किसी और को रहे थे। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा मैं बहुत छोटा सा बच्चा हूँ और मुझे कोई गटर में भी धक्का दे देता था तो मैं गिर जाता था, कुएं में भी धक्का देता था तो गिर जाता था। मेरे वालिद कहते थे सियासत गई बाढ़ में, ये तो पता नहीं कैसे गुजारा करेगा, छोटा सा मैं बच्चा हूं पर काम करूंगा बड़े बड़े। जी हाँ, मैं अब आपको वो खबर देने जा रहा हूं जो कुद्दूस बेज़िंजो साहब जो है पिछले हफ्ते 10 दिन से जो गुफ्तगू कर रहे हैं, उस गुफ्तगू का मरकज और महवर ज़रगून रोड पर उनके सामने वाली इमारत है। सूबाई असम्बली से मुराद सामने वाली इमारत। अब वो खुलकर तो अभी तक नहीं आए, तो जब वो खुलकर नहीं आए तो हम भी नहीं बताएंगे कि मामला क्या है। जब वो खुलकर आएंगे तो फिर हमें भी रिपोर्ट करने में आसानी होगी। बसूरत दीगर कुद्दूस बेज़िंजो साहब को तौहीन अदालत से डर लगता हो या ना डर लगता हो, हमें तौहीन अदालत से डर लगता है। तो इसलिए ये सिर्फ खबर की हद तक आपको बताऊंगा कि उनका जो मुखातिब है वो जिसे कहते हैं रियासत का एक अहम सुतून है और वो जिसे कहते हैं उनके बिल्कुल इमारत के सामने उनकी इमारत है। तो अब ये मामला कब तक चलता है और दूसरी तरफ से क्या खामोशी ही रहेगी या कोई जवाब भी आएगा, देखते हैं। पहल कुद्दूस बेज़िंजो करते हैं या सिर्फ बयानिए की हद तक मामले को आगे ले जाकर समेटने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे ये जराए बताते हैं कि जो अटेम्प्ट कुद्दूस बेज़िंजो कर रहे हैं और जो ऑडियो लीक्स हैं चौधरी परवेज इलाही की, इन दो कहानियों को जब आप मिलाकर देखते हैं तो बड़ी पिक्चर में आपको कुछ नजर आएगा और बड़ी पिक्चर में बहुत कुछ नजर आएगा। फिर जब आप देखेंगे तो जैसे कुद्दूस बेज़िंजो कह रहे हैं, काम तो उन्होंने बड़े बड़े किए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। रेकोडेक का मुआहदा उन्होंने कर लिया और रेकोडेक के मुआहदे में उनके साथ बलूचिस्तान की जय्यद अपोजिशन जमीयत उलमा इस्लाम और बीएनपी मेंगल गो के कहने को हमारे सामने एहतजाज करती रहीं, लेकिन बाकी तमाम मामलात में ऑन बोर्ड थी। यहाँ तक कि वो बलूचिस्तान की जो है ना एक तवाना आवाज़ सना बलोच भी 3-4 महीने तक मुल्क में नहीं थे। किन वजूहात पे नहीं थे इनका मुझे इल्म अभी तक नहीं है, इसलिए मैं उस पर रायज़नी नहीं करता। लेकिन 4 महीने बाद उन्होंने भी आकर रेकोडेक पर अपनी भड़ास निकाली, लेकिन दस्तखत होने के बाद। तो कुद्दूस बेज़िंजो कहते हैं छोटा सा मैं आदमी हूं पर काम करूंगा बड़े बड़े। जी हाँ, एक और बड़ा काम उन्होंने किया है। आज जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा था उससे थोड़ी देर कबल खबर जारी हुई महकमा ताल्लुकात आमा से कि संदक प्रोजेक्ट के जो आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान के तहत मिलने वाले कुछ फंड्स थे, वो फंड्स जो है बलूचिस्तान हुकूमत को मौसूल हुए हैं। 2 अरब समथिंग के कुछ फंड्स हैं।
तो इस वक्त जब सूबा एक माशी बहरान से दो चार है, कुद्दूस बज़ंजो वफाक से नाराज़ हैं, इस दौरान इन फंड्स का मिलना जिसे कहते हैं बड़ा खुशाइंद है और उम्मीद है कि ये बलूचिस्तान की तरक्की के लिए खर्च होंगे, जैसा कि दावे हमारे मुंतखब नुमाइंदे बशमूल कुद्दूस बज़ंजो और उनकी जो फ्रेंडली अपोजिशन, उस पर कोई शक नहीं है। और जैसे उन्होंने खुद कहा, छोटा सा आदमी हूँ पर काम करूँगा बड़े बड़े। अब देखते हैं कि अगला जो बड़ा काम उनके सुपुर्द है, अपने पुराने देरीना दोस्त चौधरी परवेज़ इलाही के साथ मिल के कुछ कर रहे हैं या उनके अगेंस्ट कुछ कर रहे हैं, इसका फैसला आने वाले दिनों में होगा। अगले व्लॉग तक मुझे शाहिद रिंद को इजाज़त दीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अल्लाह।